ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई बहनों। आज 15 सितंबर 2025 है। आज की प्रातः मुरली से हम सभी मीठी मीठी 5 बातें सुनते हैं। पहली बात बाबा बोलते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म विकर्म अकर्म का गुह्य गति सुनाने के लिए। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं। पतित होने से विकर्म होते हैं। शरीर आत्मा पतित हो जाता है तो विकर्म होते हैं। दूसरी बात, आत्मा का कट चढ़ने के कारण क्या है? आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी है तो उसकी निशानी क्या होगी? अगर आत्मा पे कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने के कारण आत्मा में विकार पैदा होंगे। पतित बनने से ही कट चढ़ जाती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो तुम्हें उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। अभी भी जंग लगी है आत्मा में तो पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी। बुद्धि जो है क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी। याद में रह नहीं सकेंगे। याद में रह नहीं सकेंगे। तीसरी बात, योग की अग्नि से विकारों के कट को उतारना है। योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। हमें अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद किसी भी बात में संशय नहीं उठानी है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बाप की याद में करना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बाप की याद में करना है। चौथी बात वरदान है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भवा। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भवा। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से रहम की भावना से दाता बन करके हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयाँ देते रहो। हर घड़ी हर एक को विशेषता को देख के बहुत अच्छा करके बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। सभी की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। पांचवी बात स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना। अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान बनने की सहज विधि है। समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा।